लक अलहम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात कुरान और हदीस और दिगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। आपसे अर्ज है कि आप भी अपना सवाल ज़रूर हमारे वीडियोस के कमेंट्स में लिखा करें, इंशाअल्लाह हम आपको भी जवाब पेश करने की ज़रूर सआदतें हासिल करेंगे। नाजरीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि क्या सोकर उठकर ईशा की नमाज नहीं पढ़ सकते, यानी क्या यह है कि जागते अगर रहे तो फजर से पहले पहले तक पढ़ सकते हैं ईशा की नमाज, और सो अगर गए तो सो के उठकर क्या फजर ईशा की नमाज याद रखिएगा, क्या सो के उठ के ईशा की नमाज नहीं पढ़ सकते। मिसाल के तौर पर किसी ने रात को 8 बजे 9 बजे खाना खा लिया, खाना खा के अब ईशा नहीं पढ़े थे कि सो गए और फिर 10-11 बजे उठ गए, तो क्या उस वक्त वो ईशा की नमाज नहीं पढ़ सकते? ये इनका सवाल है। यानी कुल मिला के यह है कि ईशा का वक्त तो है लेकिन सो गए थे ईशा पढ़ने से पहले, तो सो के उठकर ईशा पढ़ सकते हैं कि नहीं। सवाल का खुलासा यही है। याद रखिएगा कि हर नमाज का एक वक्त है और वो एक शुरू वक्त है, एक आखिरी वक्त है हर नमाज का। 5 वक्त की नमाज के साथ ये मामला है कि हर नमाज का एक इब्तिदाई वक्त है, एक इंतहा वक्त है, एक शुरू वक्त है, एक आखिरी वक्त है। तो हर नमाज के वक्त शुरू होने से आखिर खत्म होने तक इस बीच का जो वक्त है, इस सारा वक्त उस नमाज का वक्त होता है, और उस वक्त अगर अदा करे तो नमाज अदा कहलाती है, हो जाती है। उसी में ईशा की नमाज भी है। जैसे ईशा का वक्त भी, इसका वक्त तो काफी लंबा होता है। मगरिब की नमाज का वक्त खत्म होने के बाद फजर का वक्त शुरू होने तक काफी लंबा, कई घंटों पर मुश्तमिल ईशा की नमाज का वक्त होता है। तो अब उमूमन रातों में, खासकर सर्द रातों में तो लोग यूं बिस्तर में कंबल ओढ़े ओढ़े कई बार नींद ले लेते हैं। तो अगर कोई ईशा की नमाज से पहले सो गया तो सो के उठकर बिला झिझक, बिला किसी हरज के ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं। सो के उठकर नमाज पढ़ने में ईशा की कोई हरज नहीं है। सो जाने से अब नमाज ईशा की नहीं पढ़ सकते, ये गलत फहमी है। शरीयत से इस गलत फहमी का कोई लेना देना नहीं है। जो भी इस तरह की सोच रखते हैं वो अपनी इस्लाह कर लें, और खासकर शरीयत के खिलाफ जो सोच रखते हैं उस सोच की तो इस्लाह हो ही जानी चाहिए कि शरीयत के खिलाफ जितनी सोच होती है वो सोच को रिजेक्ट करना सीखिए, और मसले को पता होने के बाद तो उसको एकदम यकसर उसको रिजेक्ट कर दें कि मसला ये है कि जो भी नमाज का वक्त है वो सारे वक्त में जिस वक्त भी आप अदा करेंगे वो नमाज अदा कहलाएगी। नमाज के कजा होने का या अदा नहीं कर पाएंगे इस तरह की कोई बातें किसी भी नमाज के वक्त नहीं। यहां तक कि असर की नमाज में तो वो आखिरी जो वक्त होता है 20 मिनट का असर की नमाज का, वो तो मकरूह वक्त होता है। आखिरी जो वक्त होता है असर की नमाज में, आखिरी 20 मिनट मकरूह वक्त होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस असर की नमाज नहीं पढ़ पाई है, लेट हो गए हैं और वो मकरूह वक्त आ गया है, तो भी हुक्म यही है कि उस मकरूह वक्त में भी आप असर की नमाज पढ़ लो। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ ले तो आपकी नमाज पूरी कहलाएगी, आपकी नमाज अदा कहलाएगी, कज़ा नहीं कहलाएगी। मकरूह वक्त में भी शरीयत कह रही कि आप पढ़ लो, और यहां तो कोई मकरूह वक्त भी नहीं है। ईशा की नमाज में कोई मकरूह वक्त भी नहीं है। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि 12 बजे के बाद मकरूह वक्त शुरू हो जाता है, रात के 12 बजे के बाद, तो ऐसे लोग भी गलत फहमी है। और रात को अगर 11-12 के बाद भी कोई ईशा की नमाज पढ़ता है तो भी कोई वो मकरूह वक्त नहीं हुआ है, बल्कि वो वक्त भी ईशा का ही वक्त कहलाता है। तो सो के उठकर ईशा की नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको शरीयत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।